और इसमें मैं डालूंगा आधा चम्मच बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्यों? बेकिंग सोडा बेसिकली आपके फैट को ब्रेक डाउन करता है। तो बेकिंग सोडा आपके फैट को ब्रेक डाउन नहीं करता है। बेकिंग सोडा, द सोडा इज कमिंग फ्रॉम सोडियम, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट खाया आपने, किसमें? पानी में जाते ही किसमें ब्रेक डाउन हो जाएगा? सोडियम Na+, और कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, दोनों ही चीज़ें, क्योंकि हमारे पेट के अंदर में एसिड बनता है, HCl बनता है, तो दोनों ही रिएक्शंस कार्बोनेट प्लस HCl या बाइकार्बोनेट प्लस HCl, दोनों का ही प्रोडक्ट CO2, H2O और NaCl, ये चीज़ें बन जाएंगी आपके पेट के अंदर में। तो आपने कहीं से कहीं तक भी वो बॉडी को आप सोच रहे हैं कि एब्जॉर्ब होगा और बाइकार्बोनेट आपके घूम रहा है शरीर के अंदर में और फैट सेल को पकड़ पकड़ के उनको थप्पड़ लगा रहा है, कुछ नहीं होने वाला है। आपके पेट पे ही वो चीज़ खत्म हो जाएगी। अब समझ में आ रहा है कि उस बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल एंटासिड की तरह, मतलब कि शुरुआती एंटासिड की तरह, कि आप अपने जो भी HCl है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं छोटे लेवल के ऊपर में। जमी हुई चर्बी है, सबसे पहले वो जब ब्रेक डाउन होगी तभी वो फैट लॉस होगा। आप जो जमी हुई चर्बी है वो जब ब्रेक डाउन होगी, और आपको क्यों लग रहा है कि जो सोडियम बाइकार्बोनेट है वो आपके चर्बी तक पहुंच भी पाएगा और उसको जाकर के ब्रेक डाउन भी कर पाएगा? कोई रिलेशनशिप नहीं है। सब लोग कहते हैं दही ठंडा रखता है। नहीं भैया, दही ठंडा नहीं रखता। दही का जो गुण होता है वो गर्म होता है, उष्ण वीर्य होती है। ठीक है, यदि कोई और ये भी एक आइडिया है तासीर का, जिसका कि उतना अच्छा कोई साइंटिफिक बैकिंग नहीं मिलता है। हमेशा से हमने ये देखा है कि कोई भी पर्टिकुलर एग्जिस्टिंग आइडिया होता है जो कि सत्य है, उसके ही अलग अलग डायमेंशंस, अलग अलग डायरेक्शंस में वो पर्टिकुलर हाइपोथेसिस जब बढ़ने लगती है, तब वो जाकर के एक सूडो साइंस की तरह पास आ जाती है। क्या कुछ ऐसी चीज़ें मार्केट में ऐसी एग्जिस्ट करती हैं जो आपके शरीर में ऐसा सा कुछ क्रिएट कर दें कि आपको गर्मी लगने लगे? यस। कैप्सिसिन, जो भी मिर्च में, काली मिर्च में, और अलग अलग तरीके के मॉलिक्यूल हैं, एक ही तरीके का मॉलिक्यूल नहीं होता है, मतलब कि एक ही तरीके के मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं जिससे आपको गर्मी लगेगी। मतलब कि हॉट बोलते हैं हम चिली को, तो हॉट क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपकी जीभ के ऊपर में किसके रिसेप्टर हैं? हीट के रिसेप्टर भी हैं। क्या होगा कि आपको लिटरली जो हीट के रिसेप्टर हैं, कैप्सिसिन की शक्ल सूरत कुछ ऐसी है कि वो उस रिसेप्टर से बाइंड कर सकती है और आपको ये झलावा, आपको ये इल्यूशन क्रिएट करा सकती है कि जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी है मुंह में। और बिल्कुल वही सिम्टम्स चालू हो जाते हैं जो कि गर्मी में चालू होते हैं। आपकी थोड़ा सा पसीने आने लगते हैं, आपको आपका एंडोर्फिन भी रिलीज़ होने लगता है, ताकि आप बॉडी को लगता है कि भैया हीट है, पेन की संभावना बढ़ती है, तो बॉडी एंडोर्फिन्स भी रिलीज़ करती है जो कि हमारे बॉडी के नेचुरल पेन किलर है। तो यहाँ से समझ में आता है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, प्लांट्स में कुछ ऐसे मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं जो कि हमारी बॉडी को इल्यूजन दे सकते हैं गर्म होने का। क्या कोई ऐसा भी एग्जिस्ट करता है कि जो इल्यूजन दे सकता है ठंडा होने का? यस। दुनिया का जब रैंडम लोगों से पूछो कि भाई तुम्हें क्या लगता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला फ्लेवर कौन सा है, तो लोग बोलते हैं स्ट्रॉबेरी, वनीला, फलाना ठिकाना। नहीं, दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला फ्लेवर है मिंट। क्योंकि मिंट सिगरेट्स में भी इस्तेमाल होता है, डिओड्रेंट्स में भी इस्तेमाल होता है, आपके तंबाकू, मतलब हर जगह ऑलमोस्ट इस्तेमाल होता है आपका मिंट जो है वो। आपके जो आप कोई भी क्रीम लगाते हैं टॉपिकल, उसके अंदर में भी ये इस्तेमाल होता है मिंट। लेकिन वो क्या कर रहा है, उसके अंदर में इस तरीके के मॉलिक्यूल्स हैं जो अगेन आपके उन रिसेप्टर से बाइंड कर सकते हैं जो आपको इल्यूजन क्रिएट करा सकते हैं कि ठंडा है इधर। और इसीलिए आपको वो सिंथॉल का ऐड हो, मेंथॉल का ऐड हो, मिंट का ऐड हो, जो च्युइंगम्स हैं उनका ऐड हो, ताज़ा मतलब कि ठंडा ठंडा, उसके अंदर में आपको वो जो इल्यूजन जो क्रिएट हो रहा है, उसी की वजह से इल्यूजन क्रिएट हो रहा है। वो पाउडर की फॉर्म में हो, वो आपका तेल, जो आपको जो भी तेल सर में लगाने के बाद ठंडा ठंडा फील कराता है। जीजा जी, आप कूल और मैं नामाकूल। नवरत्न कूल टैक, दुनिया का सबसे छोटा एसी, ठंडा ठंडा कूल कूल। तो इस तरीके के मॉलिक्यूल्स उसमें एग्जिस्ट करते हैं जो आपके एग्जिस्टिंग रिसेप्टर्स के साथ खेल सकते हैं, जो कि आपके ठंड के और गर्मी का एहसास आपको दिलाते हैं, और आपको ये इल्यूजन, इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस फैक्ट कि बाहर गर्मी है कि नहीं है, बाहर सर्दी है कि नहीं है, वो आपको ये इल्यूजन क्रिएट करा सकते हैं कि चीज़ें ठंडी लग रही हैं या चीज़ें गर्म लग रही हैं। अब ये हो गई साइंस। तो इस तरीके के मॉलिक्यूल्स उसमें एग्जिस्ट करते हैं जो आपके एग्जिस्टिंग
रिसेप्टर्स के साथ खेल सकते हैं जो कि आपके ठंड के और गर्मी का एहसास आपको दिलाते हैं, और आपको ये इल्यूजन, इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस फैक्ट कि बाहर गर्मी है कि नहीं है, बाहर सर्दी है कि नहीं है, वो आपको ये इल्यूजन क्रिएट करा सकते हैं कि चीज़ें ठंडी लग रही हैं या चीज़ें गर्म लग रही हैं। अब ये हो गई साइंस। अब ये साइंस के बेसिस पर अब आप क्या करते हैं, इसको एक्स्ट्रापोलेट करना शुरू करते हैं और आपका एक आइडिया निकल के आता है। क्योंकि इतिहास में हमेशा से लोगों ने मिर्च खाई है ना, तो मिर्च लोगों को लब लगा कि अच्छा अच्छा गर्म है क्या, तो बाकी चीज़ों का भी कुछ ऐसा इनहेरेंट वो होता होगा। नहीं है भाई, वो आप वो इंटरेक्ट ही नहीं कर रहे आपके किसी भी तरीके से ठंड या गर्म होने से। और कौन सी चीज़ है ऐसी जो कि आपके अल्टीमेटली जब हम किसी भी चीज़ को डाइजेस्ट करते हैं या किसी भी चीज़ पर्टिकुलर चीज़ को तोड़ते फोड़ते हैं, तो हम उसे तोड़ ही इसलिए रहे हैं ताकि उसमें से हीट निकले, और उसी ही हीट को हम कैप्चर करा करके रख लेते हैं एटीपी की फॉर्म में। और जब हमें ज़रूरत होती है तो उस एटीपी को तोड़ते हैं, दोबारा से हीट रिलीज होती है, और उसी हीट का इस्तेमाल हम कोई दूसरी पर्टिकुलर रिएक्शंस को कराने के लिए कर लेंगे। तो जो भी न्यूट्रिटिव मॉलिक्यूल मुझे एनर्जी देने के लिए मैं खा रहा हूँ, उसका अल्टीमेट गोल तो हीट देना ही है। सबका गोल हीट देना ही है, जो न्यूट्रिशन के लेवल पे अगर मैं बात कर रहा हूँ तो क्या समझ में आ रहा है कि 99% चीज़ें जो हमारे खाने का हिस्सा होती हैं, उनका रिलेशनशिप किससे नहीं आ रहा है, हमारे रिसेप्टर जो ठंडे और गर्म के जो रिसेप्टर उनसे इंटरेक्ट करने में नहीं आ रहा है। तो ये तारसीर का कॉन्सेप्ट भी एक सूडो साइंस सा ही नज़र आता है। लेकिन अगेन हर चीज़ मध्य में होती है, तो सत्य कहाँ पे है, बीच में है कि भाई हमारे पास मिंट, हमारे पास कैप्सिसिन और भी कई ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो आपके इस तरीके के रिसेप्टर्स से इंटरेक्ट कर सकते हैं और आपको इल्यूजन क्रिएट करा सकते हैं कि जो आप चीज़ खा रहे हैं, ले रहे हैं, वो या तो आपका गर्म होने का एहसास आपको देता है जो कि झूठ है, इल्यूजन है, जो या तो आपको ठंडा होने का एहसास देता है जो कि अगेन इल्यूजन है, झूठ है। क्योंकि हमारे पास स्पॉन्सर नहीं है, तो यहाँ पर हम प्लगइन बायोशाला का ऐप डाउनलोड करें। 250 रुपये का कोर्स अगर आप खरीदेंगे तो उससे मुझे मॉनेटरी फ़ायदा मिलेगा, आपको साइंस की लंबी बातें मिलेंगी, दोनों का फ़ायदा होगा, डबल थैंक यू मूवमेंट होगा, और मैं कुछ नया ट्राई कर पाऊंगा, बढ़िया प्रोडक्शन वैल्यूज हो पाएंगी। तो थैंक यू फॉर डाउनलोडिंग बायोशाला का ऐप एंड परचेजिंग 250 वाला कोर्स। आपके टॉक्सिन अगर बॉडी में जमा हो रहे हैं, उनको हमने कैसे मूव करना है। एक नींबू, एक पूरे जग में पानी में एक नींबू आपने डाल देना है, काट के बगैर काटे। एक खीरा उसके 4 पीस करके वो आपने डाल देना है। 5 से 6 पत्तियां धो के अपना पुदीने की आपने उसमें डाल देनी है। मतलब अभी तक तो मस्त वर्जिन मोहितो बनता हुआ नजर आ रहा है मुझे, बट ठीक है। एक अदरक, अब नहीं बना, ठीक है, छोटा सा एक टुकड़ा एक अदरक आपने उसमें डाल देना। ये सारी रात आपने उसको भिगो के रखता है, और सुबह उसको आपने सुबह ये हर जगह आपको अलग अलग तरीकों से लोगों के मुंह से सुनने के लिए मिलेगा किस तरीके से कुछ लोग जो है इसको अल्कलाइन वाटर बना देते हैं कि जी अल्कलाइन वाटर बन गया और ये आपको कैंसर भी नहीं होने देगा। अगर आपको कैंसर से बचना है तो अल्कलाइन वाटर पीजिए। तो 2-3 टुकड़े खीरा छिलके समेत, थोड़ा सा पुदीने के 2-4 पत्ते, 5-7 पत्ते धनिया, 1 हरी मिर्च काट के बीच में से, 1-2 पीस गाजर या कोई संतरा या नींबू का एक टुकड़ा, और बन गया वो मैजिक वाटर। अब आप कैंसर को भी हरा सकते हो। एक ये हैं कुछ लोग हैं जो कि सर की तरह जो कि बोलते हैं कि भैया ये कॉन्कॉक्शन बना लो, रात को छोड़ दो और सुबह जो है वो तुम्हारा वो हो जाएगा, डिटॉक्स कर देगा। कुछ लोग होते हैं उसको प्रोबायोटिक की तरह भी ट्रीट करते हैं कि हाँ जी ये तो प्रोबायोटिक भी है। खैर आइडिया क्या है? आइडिया ये है कि संभावना इस बात की बेहद ज़्यादा है कि इसके अंदर मैं अगर मैं पीएच स्ट्रिप डालूंगा तो अल्कलाइन नहीं निकलेगा, थोड़ा सा एसिडिक की तरफ निकलेगा क्योंकि आपने उसमें नींबू निचोड़ा है। दूसरी बात कि सेम बात है लेकिन बोलते रहेंगे जब तक बोलते रहेंगे कि भाई आपके शरीर में जो चीज़ें एक्स्ट्रा अमाउंट में हैं वो टॉक्सिक कहलाई जाती हैं। लिवर का काम है कि उस पर्टिकुलर चीज़ को या तो छोटे पार्ट कर दे उसके, या फिर उसके ऊपर कोई पोलर चीज़ें लगा दें। पोलर चीज़ें उसके ऊपर लगाने से, OH वगैरह जैसे ग्रुप लगाने से बॉडी के लिए आसान होता है, किडनी के लिए आसान होता है कि उसको बॉडी से बाहर कंपैरेटिवली ईजिली निकाला जा सके। बॉडी में जैसे ही उसकी कंसंट्रेशन नीचे आएगी, कांग्रेचुलेशंस, आपका डिटॉक्सिफिकेशन हुआ है। लेकिन आपको लग रहा है कि आप कैसे कोई ऐसी मतलब कि कॉन्कॉक्शन बना लेंगे और वो पी करके आपका लिवर डिटॉक्सिफाई हो जाएगा, तो वो थोड़ा सा एग्जैजरेशन हो जाएगा। थोड़ा करके आधी गिलास करके वो एक जग पीना ही पीना। ये तो आप अपनी रूटीन लाइफ में ले लो। आपके टॉक्स पॉजिटिव कलर्स हैं। Blue color is a very positive color, and yellow represents sun, the mighty sun. Yellow represents sun, which represents leadership. बोथ नीता और मुकेश अंबानी जी नंबर 1 के हैं गवर्न बाय सन, इसीलिए गोल्ड ऐड किया था when they were trophyless, post which they picked up
5 IPL trophies to be joint holders with CSK. ये पर्टिकुलर रील पूरा का पूरा एग्जाम्पल है हमारे सर्वाइवरशिप बायस का, अवेलेबिलिटी बायस का। सिलेक्टेड डेटा को उठा करके ज़बरदस्ती से कुछ एक पर्टिकुलर इन्फेरेंस निकालने का एक बहुत अच्छे स्टैटिस्टिक्स मतलब कि वो रहे हैं कि अगर आप डेटा को अच्छा समय तक टॉर्चर करने का मादा रखते हैं तो आपका जो डेटा है वो कुछ भी एक्सेप्ट कर देगा। और इंटरेस्टिंग फैक्ट कि आपको भी लगेगा कि हाँ यार ये तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि हाँ इसकी भी तो पीली है, ऑस्ट्रेलिया की भी तो जर्सी जो होती है वो पीली होती है और वो भी बढ़िया तरीके से जीत रहे हैं, मगर फिर टेस्ट में तो नहीं बन रहा। टेस्ट में क्यों जीत रहे हैं वो सारे के सारे लोग? ये दूसरे गेम्स को जैसे आप ऐड करने लगेंगे, याद रखिए कि ये जो सो कॉल्ड कलर्स हैं ये हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक बहुत बहुत सूक्ष्म हिस्सा है। हनी बी आपका यूवी रेडिएशन देख सकते हैं, पिट वाइपर आपका इंफ्रारेड देख सकता है। ऐसे और भी जीव हैं जिनके पास केवल और केवल 3 कोन्स नहीं है, तो हमारे पास 3 कोन है जिनकी वजह से, जिनके अलग अलग पर स्टिमुलेशन से हमें ये अलग अलग तरीके के रंग नज़र पड़ते हैं। आपके इस दुनिया में ऐसे ऐसे भी जीव हैं आपका मैंटिस श्रिम्प वगैरह जिनके पास 12 से 16 तरीके के कोन होते हैं। उनकी दुनिया आप हम चाह करके भी इमेजिन नहीं कर सकते कि किस तरीके की होती होगी, किस तरीके के कलर जो है वो देख पाते होंगे। और हमें ये भी नहीं पता है कि वो कलर देख किस मतलब कि उनका अंडरस्टैंडिंग क्या है कलर का, लेकिन उनके पास 12 से 16 तरीके के कोन्स मिलते हैं। और अगर किसी के पास 3 से बढ़ के 4 कोन भी हो जाएं, जो कि इस दुनिया के अंदर में एग्जिस्ट करती हैं, ऐसी मॉर्फिज्म ऐसे एग्जिस्ट करते हैं, ऐसी फीमेल्स भी एग्जिस्ट करती हैं, एग्जांपल्स हैं जिनके पास 4 कोन हैं, वो बहुत ही सटीक कलर्स के अंदर में जो है वो डिफरेंस जो है वो बता सकती हैं। और बाकी लोग उतना कंपैरेटिवली नहीं बता सकते। जैसे जैसे कोन्स बढ़ती हैं वैसे वैसे कलर्स डिफ्रेंशिएट करने की क्षमता लॉगरिथमिक स्केल पे बढ़ती है। तो फिर सोचिए कि 12 से 16 अगर कोई व्यक्ति कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म देख पा रहा है तो ऊपर वाले ने फिर यार ये श्रिम्प को क्यों दे दी? अगर हम उसके इतने ही प्यारे थे तो हमको तो 3 दी और श्रिम्प को जो है 12 से 16 दे दी। सोचने वाली बात है कि नहीं? हमारी आँख इतनी बुरे तरीके से डिज़ाइन, अगर किसी ने हमारी ये हमेशा से ये आइडिया आता है कि हम लोग बहुत ही केयरफुली, क्या यार मतलब इतनी प्यारी संरचना है, इंसान ज़रूर इसको किसी ने बनाया है। इंसान बहुत ही घटिया संरचना है। हमारे शरीर के अंदर में ये सारी की सारी बीमारियां हों, ये सारे के सारे देखने को ले लीजिए, हमारे आँखों के अंदर में ब्लाइंड स्पॉट एग्जिस्ट करता है कि आप ऐसा आपका जो फील्ड व्यू है उसके अंदर में ब्लाइंड स्पॉट्स एग्जिस्ट करते हैं, जहाँ आपको क्योंकि आपका बाइफोकल विजन है, हम चीज़ें हिलती रहती हैं तो आपके हमेशा इतना अच्छे से नज़र में नहीं आता है। बट बहुत छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिससे आप अपना ब्लाइंड स्पॉट जो है ढूंढ सकते हैं। ब्लाइंड स्पॉट एग्जिस्ट इसलिए करता है क्योंकि हमारे रेटिना के पहले जो है मतलब कि जो हमारी कलर को सेंस करने वाली जो सेल्स हैं रॉड्स एंड कोन्स, उनसे पहले और सेल्स रखी हुई हैं, उससे पहले हमारी इस तरीके की लेयर्स पड़ी हुई हैं न्यूरॉन्स की, और वो न्यूरॉन्स की लेयर गट्ठर बनाती हैं, आँख को फाड़ के बाहर निकलती हैं, तब जा कर के वो इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक ले जा पाती हैं। और जहाँ से वो फाड़ के निकलती हैं उस पर्टिकुलर जगह पे कोई इमेज बन नहीं सकती, तो वो ब्लाइंड स्पॉट हमारी आँखों में एग्जिस्ट करता है। ऑक्टोपस के पास कोई ब्लाइंड स्पॉट नहीं है, उसके पास पहले रेटिना है और उसके पीछे एक लेयर है न्यूरॉन्स की जो कि इन्फॉर्मेशन को कैरी कर सकती है। तो जिसने भी बनाया उसने ऑक्टोपस को बाद में बनाया क्योंकि इंसान से गलती सीख करके फिर ऑक्टोपस को बनाया होगा। तो ये बातें इस बात के खिलाफ खड़ी होती हैं कि किस तरीके से स्पेशली डिज़ाइंड किसी तरीके से हम बस आ गए हैं, क्योंकि अगर किसी ने इतना एक्चुअल में अच्छे से बैठ करके डिज़ाइन किया होता तो इतना बुरा डिज़ाइन नहीं होता हमारा। इस जूस का सिर्फ 1 ग्लास रोज सुबह और आपकी लाइफ बदल सकती है। दोनों है ना हर चीज से लाइफ बदल रही है, मानो या मानो। आप खड़े भी होते हैं तो भी उससे आपकी लाइफ बदल जाते हैं। मतलब लोग इसको इतना रैंडमली अब लोगों ने इस्तेमाल कर दिया है। वो किताब जिससे आपकी ज़िंदगी बदल जाए, वो ड्रिंक का जिससे आपकी ज़िंदगी बदल जाए, वो 1 गिलास जूस जिससे आपकी ज़िंदगी बदल जाए। मतलब इतना मीनियल कर दिया है ज़िंदगी को कि भाई वो तो मतलब देखा जाए तो किसी से भी नहीं बदल रही, और देखा जाए तो हर वो छोटी चीज़ की एक बार सांस लेने में जिसमें एक फंगल स्पोर आपके लंग्स में चला गया उससे भी ज़िंदगी बदल जाएगी। खैर, ऐश गार्ड जूस। बाबा नहीं, वो बाबा रामदेव तो अलग हैं, अपने सदगुरु वासुदेव जी ने इसको बड़ा पॉपुलर करवाया है ऐश गार्ड को, कि ये लो आपका क्या अलग अलग तरीके की ऐसी चीज़ें जिनमें फाइबर अच्छा है, ज़्यादा मीठा भी नहीं है, आपका इस्तेमाल करना अगर शुरू करें तो गुड फॉर फाइबर के लिए अगर आप ले रहे हैं, वाटर इनटेक के लिए अगर आप ले रहे हैं तो गुड। लेकिन
उसको इस पदवी पर बैठा देना कि ये तो भैया इंसान के लिए छुपा करके, अब मतलब सोचिए ना कि कितना ज़्यादा भयावह स्थिति है कि कोई तो बैठा है जिसने बैठ करके सारी की सारी बीमारियां भी बनाई हैं और साथ साथ उनके सॉल्यूशन भी बनाए हैं और छुपा दिए हैं सॉल्यूशन, और कुछ कुछ लोगों को ही जा करके बता दिया है कि नहीं नहीं बस ये आपको बता रहे हैं हम, बाकी लोगों को मरने दो, आपको बता रहे हैं आप इसको पी लेना, आपको नहीं हो कैंसर एंसर क्या होगा, आपको कुछ भी नहीं होगा, आपको आप पियो, देखें क्या ऐश का जो क्योर कर रहा है ये। उसका हर ग्लास आपके शरीर में स्क्रबर का काम करता है। जब ये आपके शरीर से निकल कोई भी फाइबर, अगर मैं बात को प्रूफ भी करा जा सकता है, डिस्प्रूफ भी किया जा सकता है, तो कोई भी फाइबर, हैवी फाइबर, अच्छा फाइबर वाला, मतलब फाइबर क्या है, वो कार्बोहाइड्रेट का गुच्छा, वो कार्बोहाइड्रेट के लंबे लंबे पॉलीमर्स जो आप डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं और वो आपके इंटेस्टाइन में चलते चलते जाएंगे, और इट्स अ गुड थिंग कि आपका जो किसी भी चीज़ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स, मतलब आसान भाषा में आपकी चीज़ों को धीरे धीरे एब्जॉर्ब होने में हेल्प करेगा, एकदम से चीज़ें एब्जॉर्ब नहीं होंगी, चीज़ों को धीरे धीरे ट्रैवल करवाएगा, बढ़िया से आपका बाउल मूवमेंट अच्छा रहेगा, पानी का कंसंट्रेशन अच्छा रहेगा आपके पूप के अंदर में, तो आपको ईजी रहेगा किस में वॉशरूम जाने के लिए। लेकिन ये कि यार रगड़ा मारता हुआ चल रहा, भाई साहब पेट के अंदर में वहाँ सारा का सारा हमारा पूरा माइक्रोबायोम है, अगर हम कुछ नहीं चाहते हैं तो वहाँ पे स्क्रबिंग एक्टिविटी तो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि वहाँ पे कोई लोहे का जूना लेकर के जो है वो रगड़ रहा है हमारा इंटेस्टाइन। और इंटेस्टाइन की एक खास बात मालूम है क्या है, उसमें अगर वो चीज़, जो भी चीज़ है एब्जॉर्ब नहीं हो रही है, अगर एब्जॉर्ब होनी होती तो हो जाती, अगर एब्जॉर्ब नहीं हो रही है तो इंटेस्टाइन से निकल ही जाएगी ना, आज नहीं तो कल। तो क्या करेंगे आप उसको ज़बरदस्ती ऊपर से मतलब कि ऐशगार्ड लेकर के, वो कुछ कर रहा है क्या, मतलब आई एम नॉट श्योर। निकलता है तो पुराने से पुराने टॉक्सिन्स अपने साथ लेके निकलता है। एक ग्लास ऐशगार्ड जूस बनाने के लिए आपको करीब 250 ग्राम ऐशगार्ड का। तो क्या ऐशगार्ड जूस बुरा है? नहीं, ले सकते हैं, लेकिन क्या ये उम्मीद करना कि ये आपके जीवन के सारे टॉक्सिन्स को निकाल देगा और आप रात को फिर से दारू पी पाएंगे? रात को वो एक गिलास दारू न पीना इज फार मोर इम्पॉर्टेंट रादर देन कि ये महीनों तक ये ऐशगार्ड लेते रहना।